अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सिलसिला चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 यूनिट 10 के नाम से है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव, जो आपका नई लेटेस्ट बुक है फिज़िक्स की क्लास 10 के लिए। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमने 3 प्रॉब्लम्स जो है वो उनका सलूशन अपलोडिंग पे लगा दिया है, यानी उन्हें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। अब है न्यूमेरिकल नंबर 4 10.4 के नाम से। चैप्टर 10 का चौथा क्वेश्चन है, आ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, बताएं इसकी लेंथ क्या होगी व्हेन g इज़ इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। आइए इसका डेटा बनाते हैं, मेरे साथ साथ इसका डेटा बनाएं प्लीज़। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होगा। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सब जानते हैं, डेटा बनाते हैं। DAT है, डेटा में वो चीज़ें लिखते हैं जो गिवन होती हैं और वो लिखते हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग डलती है और आखिर में जब सॉल्व हो जाता है तो रिज़ल्ट की हेडिंग में आंसर लिखना चाहिए। ये तरीका है, लेकिन हम जाहिर सी बात है कि उसको फॉलो इतना नहीं कर पाते। लेकिन एग्ज़ाम में तरीका यही है कि आप डेटा लिखें, पहले जो गिवन और रिक्वायर्ड है उसे डेटा में फीड करें, फिर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के जो फार्मूले यूज़ होंगे उन्हें लिखकर सॉल्व करें। जब जवाब आ जाए तो फिर आखिर में रिज़ल्ट की हेडिंग डाल के उस आंसर को उस रिज़ल्ट की हेडिंग में मेंशन करें। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू डिलीवर। आ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन दी हुई है इसमें, कितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, तवज्जो रहे, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन की तादाद कितनी है। वाइब्रेशंस को एन की अलावा स्मॉल एन से शो करते हैं, डेट इज़ 1, एक वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। और टाइम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, प्लीज़ देखिए, टाइम को टी से शो करते हैं, डेट इज़ 2 सेकेंड्स। कैलकुलेट इट्स लेंथ, बताएं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगी। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी एल आपको मालूम करनी है, जबकि ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, इसको आप ग्रेविटी भी कह देते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वाला मामला है। यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। ओके, और इसमें एक सर्किल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा पाई, जिसकी वैल्यू तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि 22/7 होती है कॉमन फ्रैक्शन में, और डेसिमल फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू जो ली जाती है 3.1428 होती है। ओके, हमें क्या मालूम करना है भाइयों, कैलकुलेट इट्स लेंथ, क्या मालूम करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखें सोल्यूशन में हम करेंगे क्या, तवज्जो रहे। हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं कि अगर किसी स्फेरिकल बॉब को, मेटल बॉब को किसी फ्लेक्सिबल, लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बांध के लटका दें, दिस इज़ कॉल्ड पेंडुलम। एक हल्की बेलचक रस्सी के साथ बांध के आपने एक पार्टिकल को या किसी बॉब को लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, तो इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये सपोर्ट है, इसके साथ ये अंडर द ग्रेविटी सस्पेंडेड है। इस पॉइंट मीन पोजीशन पर इस वक्त ये मौजूद है, फिर इसको हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन है, और रिलीज़ करते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट होकर दाएं बाएं वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करने लगता है, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। ओके, और उसके बाद फिर देखिए एक पॉइंट आप और ले सकते हैं, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन होती है ना, इसको आप सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन कह लें, यानी ओ के दाएं बाएं से बी, बी से ए, ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेशन किसे कहते हैं, ए से बी, फिर बॉडी बी से ए पर आती है तो एक ट्रिप कंप्लीट हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड 1 वाइब्रेशन। इसे क्या कहा जाता है, 1 वाइब्रेशन। अब कह रहे हैं कि एक वाइब्रेशन उसने कंप्लीट की है 2 सेकेंड्स में, तो बताइए लेंथ क्या होगी। जबकि लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं इस पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ द बॉब तक का जो फासला है, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। याद रहे कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम करने के लिए
हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा, एज वी नो डेट, सोल्यूशन की हेडिंग डल चुकी है, आप भी डाल लें। लेंथ ऑफ पेंडुलम का फार्मूला ये होता है जी टी स्क्वायर अपॉन 4π²। यस, दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। उसके लिए आपको पाई की वैल्यू पता है, ग्रेविटी की वैल्यू 10.0 लेनी है, मालूम है डेटा में। क्या आपको टाइम पीरियड मालूम है? तो जवाब है नहीं, हमें टाइम पीरियड की वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर हम फिज़िकली गौर करें तो हम जानते हैं कि जो एक वाइब्रेशन का टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाता है। एक वाइब्रेशन का टाइम, तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 1 है, इस दौरान जो टाइम लगा वो 2 सेकंड है, तो ये एक वाइब्रेशन का टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यही असल में टाइम पीरियड होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि टाइम पीरियड मालूम करने के लिए एक और फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रोक दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर, और टाइम पीरियड मालूम करने के लिए एक और फार्मूला है, वो ये है कि टाइम डिवाइडेड बाय, तवज्जो रहे, टाइम को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से। किससे डिवाइड कर दें? टाइम को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से। टाइम को टी, स्मॉल टी से शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को एन से शो कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें तो एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये भी एक तरीका है। तो देखें टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स, तवज्जो रहे, और डिवाइडेड बाय वाइब्रेशंस कितनी है, 1। तो जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड ही है। ओके, तो हमें टाइम पीरियड पता चल गया, डेट इज़ 2 सेकेंड। अब इस टाइम पीरियड की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स? पुट इन इक्वेशन नंबर 2। आप भी मेरे साथ साथ करें ये काम। सॉरी, इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूँ मन में। ऊपर कर लेते हैं ताकि दिखाई दे साफ कि क्या मामला हो रहा है। टाइम पीरियड लेंथ, इक्वेशन 1 से अब रिजल्ट लिख रहे हैं, इम्प्लाइज डेट क्या, लेंथ इज़ इक्वल टू, यस, जी टी स्क्वायर। जी की जगह बच्चों क्या आएगा? जी की जगह पुट करेंगे 10.0 मल्टीप्लाई पीरियड, टाइम पीरियड तो हम निकाल चुके, डेट इज़ 2, ऊपर आएगा फार्मूले का स्क्वायर, और अपोन में क्या मौजूद है, 4 फार्मूले का, मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू 3.1428, 3.1428, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। लेकिन ऊपर है स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? स्क्वायर। कोशिश करें एक लाइन में सॉल्व हो जाए। देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब क्या होगा, 10.0 को 10 ही लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और अपोन में मौजूद है 4 मल्टीप्लाई 3.1428 का स्क्वायर करें सब मेरे साथ साथ। कैलकुलेटर आप भी अपना निकाल लें। 3.1428 स्क्वायर किया तो ये आता है, ये आपके सामने आ गया 9 कई दफ़ा हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस वैल्यू को, 9.877719। ये जा रहा है, 9 को राउंड कर लें तो 1 2 हो जाएगा, या रहने दें, वो भी ना करें, ऐसे ही रहने दें। पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लें, 4 ले लें, मर्ज़ी है आपकी। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर नीचे होने के ऐसे, ऊपर 10 बचेगा, नीचे 9.8772 रह जाएगा। तो आइए इसको फिर हम करते हैं हल, के अब कैसे होगा ये। इसके नीचे ही पेज रखते हैं। तो देखें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, इसको अब हम ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। यही है ना भाई? यस, ये काम करते हैं ना, हमारे पास जगह पीछे भी तो है, 10 है और नीचे 9.8772 है, तो हम क्यों अपना पेज ज़ाया करें, इसके पीछे कर लेते हैं। तो देखें लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ इक्वल टू, यस, ऊपर था 10 या 10.0, बात एक ही है, और डिवाइडेड बाय बच्चों नीचे क्या है, तवज्जो रहे, नीचे 9.8772, 9.8772। आइए इसको डिवाइड करें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 10.0 डिवाइडेड बाय, यस, 9.8772। तो दिस विल गिव यू दिस, ये अपॉन की फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। एस डी का बटन दबाएं तो ये आपको डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर दे देगा। कैलकुलेटर एल इज़ इक्वल टू 1.012, और उसके बाद फिर नंबर्स और भी आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर 1.012 लिख सकते हैं। मीटर, लेंथ को मीटर में नापते हैं। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सीन्स रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो जो सिंपल पेंडुलम होगा
ये उसकी लेंथ है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बुक में आंसर 2 मकामात पर 1.02 लिखा हुआ है, 1.02 नहीं है, आंसर 1.012। मैंने इसको करेक्ट करके लिखा था यहाँ पे, तो ये 1.02 बुक में लिखा हुआ है, जबकि ये है 1.012। तो प्लीज़ बुक में जाके 10.4 इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। खुदा हाफिज़। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।